चैप्टर इज प्रजातंत्र के परिणाम। ये क्लास 10th का आज हम सोशल स्टडी में एक चैप्टर लेंगे एंड चैप्टर नेम इज आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र के परिणाम। प्रजातंत्र के परिणाम में जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ ए पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, पढ़ा था आपने 9th क्लास में। इसी तरह से प्रजातंत्र के जो परिणाम हैं वो क्या है, इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी जो है इट इज़ नो डाउट ए बेटर फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म है गवर्नमेंट की। लोकतंत्र सरकार की एक अच्छी व्यवस्था है, लोकतंत्र सरकार की एक अच्छी व्यवस्था है। अब जो डेमोक्रेसी है उसमें सबसे पहले हम जो प्रमोट करते हैं इक्वलिटी को, समानता, जो इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं सबसे पहले। डेमोक्रेसी में सबसे पहले सभी लोग समान हैं और सभी को वोट देने का अधिकार होता है, हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। इसीलिए प्रमोट टू इक्वलिटी डेमोक्रेसी का सबसे पहला जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है दैट इज प्रमोट इक्वलिटी। ये डेमोक्रेसी जो है ये इक्वलिटी को प्रमोट करती है, सिखाती है कि समानता का जो समाज में समानता कैसी बनी रही। सबका इक्वल अधिकार है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको समान रूप से वोट करने का अधिकार है। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज एनहांस डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। इज्जत, हर आदमी की जो अपनी रिस्पेक्ट है उस डिग्निटी को मेंटेन करके रखना, ये जो है इसमें प्रजातंत्र के जो आउटकम हैं, जो प्रजातंत्र के परिणाम हैं, उसमें सेकेंड पॉइंट जो है मेंटेन एंड एनहांस द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। एक आदमी की जो इज्जत है उसको एनहांस करने के लिए जो है ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र होता है। क्योंकि यदि किसी आदमी के साथ में भी कहीं पर कोई भी चीज होती है तो ये कहता है कि मैं कोर्ट में जा सकता हूँ या अपने अपने जो राइट्स के लिए वो कुछ भी कर सकता है, वो उसकी इज्जत है, उसमें डिग्निटी है, ताकि उसकी डिग्निटी किसी तरह से फॉल ना हो सके। थर्ड पॉइंट इज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में सहायक। जो डेमोक्रेसी है ये निर्णय लेने में सहायक है, निर्णय लेने में ये डेमोक्रेसी सहायक है। तो जो प्रजातंत्र है वो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन को कैसे हम डिसीजन को कैसे किस तरह से हम अपने डिसीजन को कैसे अच्छा बनाएं, इसमें सहायक है डेमोक्रेसी। नेक्स्ट पॉइंट इज करेक्ट द मिस्टेक्स। गलतियों में सुधार करने के लिए प्रजातंत्र सबसे अच्छी गवर्नमेंट है कि उसमें अपनी गलतियों को सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड ए मेथड ऑफ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। प्रोवाइड ए मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। यदि किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एक दूसरे के साथ में किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स है तो उसको निपटारा करने के लिए डेमोक्रेसी से अच्छा तंत्र कोई है नहीं। उसमें इंडिविजुअली उसको राइट है कि वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे उसका निपटारा करे और उसके राइट्स के साथ में वो लोकतंत्र को मेंटेन करके उन कॉन्फ्लिक्ट्स को वो हटा सकता है। अगेन आई एम डिस्क्राइब हियर द लोकतंत्र की चुनौतियाँ। मैं आपको बताता हूँ कि लोकतंत्र की जो चुनौतियाँ हैं, लोकतंत्र की जो चुनौतियाँ हैं उसमें हम सबसे पहले देखेंगे राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र। जो राजनीतिक दल होते हैं, जो अलग अलग पार्टीज होते हैं, जैसे जनता पार्टी है, कांग्रेस दल है, कांग्रेस है, इसी प्रकार से जो क्षेत्रीय दल भी होते हैं, इनके अपने अंदर भी लोकतंत्र की एक जो है एक चैलेंज है कि वो अपने में इसका मंथन करें कि क्या उसमें परिवारवाद तो नहीं चल रहा है, क्या उसमें भाई भतीजावाद तो नहीं चल रहा है, क्या उसमें क्षेत्रवाद की भावना तो नहीं आ रही है। ये जो है लोकतंत्र की चुनौतियों में, लोकतंत्र को जो चैलेंज करने वाली चीजें हैं उसमें राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का होना बहुत ही आवश्यक है। सेकंड पॉइंट है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे? लोकतंत्र को अर्थपूर्ण बनाने के लिए संविधान के प्रति निष्ठा व विश्वास की भावना होनी जरूरी है,
तभी एक अच्छा लोकतंत्र होगा जब उसमें विश्वास, सभी लोगों का विश्वास हो और सभी लोगों के उनके प्रति, जो उनके प्रतिनिधि हैं उनके प्रति अच्छी निष्ठा हो। अगला जो पॉइंट है वो लोकतंत्र का विस्तार, उसका एक्सटेंशन, उसको कैसे बढ़ाएं। उसमें डेमोक्रेसी में सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो ये है कि लोकतंत्र का विस्तार होना चाहिए, नए नए प्रतिनिधि हमारे पास आए और नए उनका अपना जो है एक्सपीरियंस है उसको शेयर करें। तो उसमें सबसे अच्छा जो है महिलाओं की जो संख्या है हमारे लोकतंत्र में, संसद में और विधानसभाओं में कम है, तो उनकी संख्या कैसे ज़्यादा हो ये लोकतंत्र का परिचायक है। इसमें भी ये चैलेंज है लोकतंत्र के लिए कि महिलाओं की संख्या संसद में और विधानसभा में ज़्यादा हो। अगला जो पॉइंट हम लोकतंत्र में देखते हैं कि लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए सर्वोच्च पदों पर 2 या 2 से ज़्यादा बार जो हमारे प्रतिनिधि चुन के आते हैं उनको उनका 2 बार ही उनका चयन हो, उससे ज़्यादा बार चयन न हो। उससे क्या होता है वो अपने आपस में उनका जो चयनित होते हैं वो जो और लोग होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस और अवसर और लोगों को भी मिलने चाहिए ताकि लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे। यदि नए नए लोग प्रतिनिधि के रूप में हर साल आते जाएंगे या उतने जितना पीरियड का वो चुनाव है उसके बाद आते जाएंगे तो लोकतंत्र की गरिमा भी बनी रहेगी और एक लोकतंत्र में सुधार भी होगा। आगे है लोकतंत्रीय अधिकार, प्रत्येक नागरिक को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, उसके जीवन स्तर में जीवन स्तर, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड उसका हाई हो, इसके लिए उसको अधिकार है। तो इस तरह से लोकतंत्र की चुनौतियों में जो हमने ये पॉइंट्स देखे, ये दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैविंग ए वेरी क्रूशियल रोल इन द डेमोक्रेसी को हमने आज लिया आपका चैप्टर प्रजातंत्र के परिणाम। इनमें हम जो डायलेमा फैक्टर है, जो एक अलग अलग चीज़ें हैं वो न लेकर के सबको एक साथ रह करके एक समानता का अधिकार है, एक इज्जत डिग्निटी को मेंटेन करना है, निर्णय लेने में कॉन्फ्लिक्ट्स किसी तरह से हैं तो उनको सुधार करना है, और इस तरह से जो हम देखते हैं कि करेक्टनेस, मिस्टेक्स को उस पर ना आने पाए और उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, ये सारी एक डेमोक्रेसी में हम देखते हैं। तो लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं और डेमोक्रेसी एंड द आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी, हमने इसको इस लेसन में अभी जस्ट वी डिस्क्राइब दीज ऑल थिंग्स एंड आई थिंक कि आपकी समझ में ये आ गया होगा प्रजातंत्र और प्रजातंत्र के परिणाम और प्रजातंत्र की चुनौतियां। थैंक यू वेरी मच।